वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं सैरिश खान और आज मैं एक स्टोरी लेकर आई हूं जो कि बहुत अच्छी स्टोरी है और बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी है। तो आज की वीडियो ज़रूर देखिएगा। जब दिल ही टूट गया, जब दिल ही टूट गया, हम जी कर क्या करेंगे। जब दिल ही टूट गया, जब दिल ही टूट गया, हम जी कर क्या करेंगे। जब दिल ही टूट गया, जब दिल ही टूट गया, बहुत जोर से टूटा है। बंदिए मुस्तकिल कितना नाजुक है दिल, ये ना जाना। हाय हाय ये जालिम ज़माना, दे उठे दाग लो उनसे ऐ माहिलो, कह सुनाना। हाय हाय ये जालिम ज़माना। आज बात कर रही हूँ कि एल साइकिल के बारे में, यानी कि कुंदन लाल साइकिल जो कि हिंदुस्तान के एक सुपरस्टार थे। तो उनके बारे में जानते हैं कि एल साइकिल जो थे वो बचपन से ही सिंगर बनना चाहते थे, लेकिन 13 साल की उम्र में उनकी आवाज़ जो थी वो ख़राब हो गई, तो उन्होंने शौक की तर्क कर दिया। लेकिन कुछ अरसे बाद उनको फिर ये याद सताने लगी कि उन्होंने तो सिंगर ही बनना है, तो उन्होंने दोबारा से गाना शुरू कर दिया। उन्होंने छोटी मोटी नौकरियां भी की, जैसे कि रेलवे में टाइम कीपर के तौर पर, सेल्समैन के तौर पर, टाइपिस्ट के तौर पर भी उन्होंने काम किया, जिससे हमें पता चलता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की और मोटिवेशनल बंदे थे वो, यानी कि कहा जा सकता है। तो जितने भी यूथ इस वक्त देख रही है, मैं चाहूँगी कि उनके बारे में ज़रूर जानें। तो देखें कि उन्होंने छोटी मोटी नौकरियाँ की लेकिन हार नहीं मानी, और उसके बाद उनको मौका मिला फिल्म में काम करने का, और साथ ही उनकी आवाज़ भी उन्हीं की थी। तो उन्होंने वो जादू दिखा दिया और उनकी फ़िल्म हिट हो गई। उनकी फ़िल्में जो मशहूर थी उसमें तानसेन और देवदास को उन्होंने अमर कर दिया। और कहा जाता है कि साइकिल के बारे में कि साइकिल जब भी रिकॉर्डिंग करवाते थे तो वो शराब पीते थे, और शराब के बगैर वो कभी भी अपनी रिकॉर्डिंग नहीं करवाते थे। और उनकी आवाज़ से आपको दर्द तकलीफ़ भी फील होता है। जितने भी लोगों के दिल टूटते हैं, ब्रेकअप होते हैं, तो वो टाइगर को ज़रूर सुनते हैं कि जब दिल ही टूट गया हो, या फिर गम दिए मुस्तकिल। ऐसे बड़े बड़े सुपर हिट उन्होंने गाने गाए हैं कि जो कि सुनकर जिनके ब्रेकअप होते हैं, दिल टूटे हुए होते हैं, तो उनके लिए ये एक दवाई की तौर पर काम करता है ये सॉन्ग। इसके अलावा उन्होंने बहुत अच्छा एक और सॉन्ग था जो मैं समझती हूँ कि ये नौजवान लोगों को ये सॉन्ग सुनना चाहिए, क्योंकि हर नौजवान जो है, चाहे लड़की हो या लड़का हो, अपने घर वालों को ज़रूर कहते हैं कि वो उनके लिए कुछ ना कुछ करेंगे, गाड़ी लेके देंगे या बंगला लेके देंगे। तो उनका सॉन्ग है बहुत बड़ा, बहुत ही खूबसूरत सा कि एक बंगला बने न्यारा, सोने का बंगला रहे उसमें कुंभा सारा। बहुत ही खूबसूरत सा वो सॉन्ग है, और उससे हमें ये पता चलता है कि नौजवान जितने भी होते हैं वो चाहते हैं कि अपनी फैमिली को कुछ ना कुछ दें। तो उस सॉन्ग से बड़ी एक मोटिवेशन हमें मिलती है कि हमने अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है। और बहुत ही खूबसूरत वो सॉन्ग है, आप ज़रूर सुनिएगा। इसके अलावा उन्होंने तानसेन बने तो उनकी आंखों में आप देखें एक्सप्रेशन थे, आंसू निकल रहे थे, और दिया जल जाता है, बहुत ही खूबसूरत वो फिल्म थी। फिर उसके बाद शाहजहाँ उन्होंने फिल्म की, उसमें भी आपको नेचुरल वो लग रहे थे कि उनके, आप देखें कि उन्होंने जिस तरह से शाही ख़ानदान के गेटअप किया, तो उस दौर में तो चीज़ें भी नहीं थी, और वो सॉन्ग जो थे उनके ऊपर पिक्चराइज करवाए जाते थे तो एक्सप्रेशन होते थे। लेकिन आज के दौर में तो एक्सप्रेशन ही नहीं होते फेस के।
और लोकेशन चेंज होती हैं, एड्रेस होती हैं, चीज़ें होती हैं, बट उनके पास एक ही लोकेशन होती थी, वो एक ही जगह पर बैठे होते थे और फेस के एक्सप्रेशन होते थे और फील होता था लोगों को। एक ऐसी शख्सियत थी जिनके पर लोग जो थे मरते थे, लोग उनसे मिलना चाहते थे, देखना चाहते थे। वो एक ऐसी शख्सियत बन चुके थे और उनके बारे में मैं आपको बताती चलूँ कि उनकी वाइफ़ कहती हैं कि कुंदल साहब जो थे, साइगल साहब, वो बहुत दयालु थे। वो अपनी चीज़ें डोनेट कर देते थे, अपने कोट, जर्सियाँ, कोई भी रास्ते में आ रहा होता था, उनसे माँगता था तो वो दे देते थे। एक दफ़ा वो आए तो उन्होंने कपड़े भी जो थे ना वो अपने किसी को रास्ते में दे दिए, तो उनकी वाइफ़ कहती थी कि मैं अपने ड्राइवर को कहती थी कि तुम जो है साइगल साहब की जो है ना तनख्वाह लेकर आया करो, क्योंकि रास्ते में आते-आते वो ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि साइगल साहब का दिल ऐसा था कि कोई भी उनको नज़र आता था तो वो उनकी मदद ज़रूर करते थे। वो रह नहीं सकते थे और लोग जो थे उनके दीवाने थे, लड़कियाँ, लड़के उनको कॉपी करते थे, उन जैसा बनना चाहते थे। लेकिन साइगल थे कि वो एक अपनी ही दुनिया में थे। मुझे जो लगता है कि साइगल को उनकी पसंद की शादी नहीं हुई थी, जिसकी वजह से उन्होंने मिर्ज़ा ग़ालिब की शायरी को भी बहुत ज़्यादा गाया। आप देखें दर्द की उनके साथ एक लिंकअप हो गया था और वो शराब पी रहे थे। अब यहाँ पर जो नौजवान यहाँ सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, मैं कहना चाहती हूँ कि देखें साइकिल एक सुपरस्टार, बहुत बड़े स्टार थे। उन्होंने जब ये फ़ेम हासिल कर लिया था तो उनका दिल ख़त्म हो चुका था इन चीज़ों से, क्योंकि वो शराब पी रहे थे। वो और एक शराब जो होती है ना एक लिमिट में पी जाती है, बट वो अनलिमिटेड पी रहे थे। वो तो अपना सॉन्ग भी जो थे रिकॉर्डिंग करवाने के लिए ऐसे नहीं रिकॉर्डिंग करवाते थे। वो रिकॉर्डिंग तभी करवाते थे जब वो शराब पीते। तो शराब को इस तरह से नहीं पीना चाहिए। उनको तबाह बर्बाद कर दिया शराब ने। आप यकीन करें कि उनकी क्या एज थी, 42 साल में, 42 ईयर में कुंदन लाल साइकिल जो थे वो इस दुनिया से चले गए। अगर वो शराब को इतना ज़्यादा इस्तेमाल ना करते तो मेरे ख़्याल में से तो करनी ही नहीं चाहिए। अगर आप कर भी रहे हैं तो थोड़ी बहुत, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको क्या ज़रूरत है, कौन-सी ऐसी स्ट्रेस्ड है, कौन-सी ऐसी आपको आग लगी हुई कि आपने शराब के बगैर आपका गुज़ारा नहीं है। देखिए, अगर वो शराब ना पीते तो वो और ज़्यादा गाने रिकॉर्ड करवा सकते थे, फ़िल्में बनवा सकते थे और एक लेजेंड थे। लेकिन शराब ने उनको तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। तो साइगल साहब की डेथ हो गई 42 ईयर में। तो हमें इस स्टोरी से ये पता चलता है कि एक इतने बड़े सुपरस्टार थे वो। उनका जो दिल था बहुत सॉफ्ट था। वो डोनेशन करते थे, वो कोई प्राउड ही नहीं थे। लोग उनसे मिलना चाहते थे, लोग पागल थे उनके लिए। लेकिन उन्होंने कभी भी अपने अंदर मग़रूरियत नहीं लाई, तो उनको कामयाबी मिल गई। ठीक है, उन्होंने छोटी-मोटी नौकरियाँ भी की। लेकिन बात यहाँ पर ये समझने की है कि शराब ने उनको ख़त्म कर दिया और आज भी हम साइगल साहब को याद करते हैं, क्योंकि साइगल साहब हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन वो हमारे साथ ही रहेंगे हमेशा और अमर हो चुके हैं वो। उनका सॉन्ग गम दिए मुस्तकिल, कितना नाजुक है दिल, ये ना जाना, हाय हाय ये ज़ालिम ज़माना। बिल्कुल जी, ये ज़माना बहुत ही ज़ालिम है। तो अपना ख़्याल रखिए और खुदा हाफ़िज़।